नमस्कार। भारतीय मॉनसून ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक मौसमी महाशक्ति है जो हर साल पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत तय करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो जमीन, समुद्र और आसमान तीनों में एक साथ चलती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को और करीब से जानते हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी न कभी तो आते ही हैं, है ना? हमारे कपड़ों से लेकर फसलों तक, हमारी छुट्टियों से लेकर त्योहारों तक, सब कुछ इन मौसमी बदलावों से जुड़ा है। और इन सारे सवालों का जवाब भारत की क्लाइमेट को समझने में ही छिपा है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मौसम और क्लाइमेट के बीच का बेसिक फर्क समझेंगे। फिर हम उन ताकतों को देखेंगे जो क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद हम मॉनसून के अनोखे मैकेनिज्म में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, भारत के 4 मौसमों का साइकिल जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे मॉनसून पूरे देश को जोड़ने वाली एक ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये 2 शब्द हैं, मौसम और क्लाइमेट। हम अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर असल में इनके मतलब बहुत अलग हैं। तो वेदर यानी मौसम, ये शॉर्ट टर्म होता है। जैसे आज सुबह धूप निकली थी और शाम को अचानक बादल आ गए। ये किसी एक जगह पर किसी खास वक्त पर एटमॉस्फेयर कैसा है ये बताता है। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, मतलब जलवायु, तो ये एक बहुत लंबी कहानी है। ये किसी बड़े इलाके का कम से कम 30 साल या उससे ज्यादा के मौसम का एवरेज पैटर्न होता है। और भारत की क्लाइमेट को मॉनसून टाइप कहा जाता है। अच्छा, ये मॉनसून शब्द आया कहाँ से? ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है, जिसका सीधा मतलब है सीजन या मौसम। लेकिन इसका असली मतलब है साल के दौरान हवा की दिशा का पूरी तरह से पलट जाना। हवाओं का ये पूरा रिवर्सल ही मॉनसून की जान है। तो सवाल ये है कि किसी भी जगह की क्लाइमेट को कंट्रोल क्या करता है? मतलब वो कौन सी ताकतें हैं जो ये तय करती हैं कि कहीं पे सर्दी होगी, कहीं गर्मी होगी या कहीं बारिश ज़्यादा होगी? तो ये हैं वो 6 बड़े खिलाड़ी। लैटिट्यूड यानी आप इक्वेटर से कितने दूर हैं, एल्टीट्यूड यानी आप समुद्र तल से कितने ऊंचे हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, समुद्र से दूरी, ओशन करंट्स और रिलीफ फीचर्स, मतलब वहाँ पहाड़ हैं या मैदान, ये सब मिलकर किसी भी जगह की क्लाइमेट का मिजाज तय करते हैं। अब भारत के केस में एक बहुत बड़ा हीरो है हिमालय। ये एक दीवार की तरह, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह खड़ा है। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को हमारे सब कॉन्टिनेंट में आने से रोकता है। और पता है, इसी वजह से उतनी ही लैटिट्यूड पर होने के बावजूद भारत में सर्दियां उतनी कड़ाके की नहीं होती। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, भारतीय मॉनसून का मैकेनिज्म। आखिर ऐसा क्या होता है कि ये हवाएं हर साल अपनी दिशा पूरी तरह से बदल लेती हैं? इसे समझने के लिए ना हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जानना पड़ेगा। पहला है कोरियोलिस फोर्स। अब ये क्या है? देखिए, हमारी पृथ्वी घूम रही है, राइट? तो उसके घूमने की वजह से एक फोर्स पैदा होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को दाईं ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर मोड़ देता है। हवाओं की दिशा तय करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है जेट स्ट्रीम। इसे आप ऐसे समझिए कि आसमान में बहुत ऊपर, मतलब 12,000 मीटर से भी ऊपर, हवा की एक तेज रफ्तार नदी बह रही है। सर्दियों में तो इनकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है और ये ज़मीन पर हमारे मौसम को बहुत इफेक्ट करती हैं। अब ज़रा इस स्लाइड को देखिए, बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ जनवरी और जून के महीने में हवा की डायरेक्शन दिखाई गई है। गौर से देखिए, सर्दियों में हवाएं ज़मीन से समुद्र की तरफ जा रही हैं और गर्मियों में ठीक उल्टा, वो समुद्र से नमी लेकर जमीन की तरफ आ रही हैं। डायरेक्शन का ये पूरा 180 डिग्री का बदलाव ही मॉनसून का असली खेल है। तो कुल मिलाकर भारतीय मॉनसून इन 5 मेन इंग्रेडिएंट्स का नतीजा है। जमीन और पानी का अलग अलग स्पीड से गर्म और ठंडा होना, आईटीसीजी का खिसकना, मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर एरिया का बनना, तिब्बतन प्लेटो का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना और जेट स्ट्रीम्स की मूवमेंट, ये सब मिलकर इस विशाल मौसमी घटना को अंजाम देते हैं। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईटीसीजेड, जिसे मॉनसून ट्रॉफ भी कहते हैं। ये एक लो प्रेशर का बेल्ट है जो गर्मियों में सूरज के साथ साथ उत्तर की तरफ गंगा के मैदानों पर खिसक आता है। और यही वो चुंबक है जो सदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली नमी भरी हवाओं को अपनी तरफ जोर से खींचता है।
और मानसून के इसी मैकेनिज्म की वजह से भारत में एक बड़ा ही रिदमिक साइकिल बनता है मौसम का। हमारे देश में मुख्य तौर पर 4 अलग-अलग मौसमों का अनुभव किया जाता है। ये 4 मौसम कौन-कौन से हैं? पहला, द कोल्ड वेदर सीजन, यानी हमारी सर्दियां। फिर आता है द हॉट वेदर सीजन, यानी गर्मियां। उसके बाद द एडवांसिंग मॉनसून, मतलब बारिश का मौसम। और आखिर में द रिट्रीटिंग मॉनसून, जो एक तरह से ट्रांजिशन का मौसम होता है। इस मैप को देखिए, ये मॉनसून की पूरी जर्नी को दिखाता है। ये जून की शुरुआत में हमारे दक्षिणी तट पर दस्तक देता है और फिर 2 ब्रांचेस में बन जाता है, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और देखिए कैसे मिड जुलाई आते आते ये लगभग पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेता है। मॉनसून का आना ना बड़ा ही ड्रामेटिक होता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बारिश शुरू होती है, नहीं, अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है जो कई दिनों तक लगातार चलती रहती है। इसी को कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। लेकिन मानसून की वापसी वो उतनी ड्रामेटिक नहीं होती। ये एक धीमी ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसकी शुरुआत सितंबर के शुरू में उत्तर पश्चिम भारत से होती है और दिसंबर आते आते ये देश के बाकी हिस्सों से भी विदा ले चुका होता है। तो क्या मॉनसून सिर्फ हवा और बारिश का खेल है? बिल्कुल नहीं, ये उससे बहुत बहुत बढ़कर है। ये एक ऐसी ताकत है जो पूरे भारत को एक धागे में पिरोती है। ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। मतलब भारत की जमीन, यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर और हम लोगों की जिंदगी, यहाँ तक कि हमारे त्योहार भी बस इसी एक फिनोमिनन के इर्द गिर्द घूमते हैं। हाँ, ये सच है कि बारिश हर जगह बराबर नहीं होती। कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा रह जाता है। लेकिन इसके बावजूद कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक साथ आसमान की तरफ देखता है, मॉनसून का इंतजार करता है। ये हवाएं पूरे देश को पानी देकर एक साथ बांध देती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जिस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है, क्या मॉनसून की ये जोड़ने वाली ताकत, ये यूनिफाइंग फोर्स हमेशा ऐसी ही रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।